ब्रह्मांड के शुरुआत में जब इंसान, जो भगवान की सबसे प्यारी रचना था, पहली बार बनाया गया, तब वो भगवान के साथ पूरी पवित्रता में था। उस समय धरती पर बिल्कुल भी पाप नहीं था और कभी किसी की मौत नहीं होती थी। पर भगवान ने इंसान को एक बहुत जरूरी हुक्म दिया, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम जरूर मर जाओगे। एक फैसला करना था, या तो भगवान पर भरोसा करके उनकी बात माननी थी और उनके साथ एक अच्छी जिंदगी जीनी थी, या फिर उनकी बात ना मानकर मरना था। भगवान की चेतावनी के बावजूद बाइबल बताती है कि आदम बहक गया और उसे मना किया हुआ फल को खा लिया। इस पाप के द्वारा मौत दुनिया में आ गई, लेकिन इस मौत के साथ कुछ और भी डरावना आया, और वो थी दूसरी मौत, यानी नरक में हमेशा हमेशा जलते रहना। हो सकता है आप सोचें कि आप तो अच्छे इंसान हैं, आपको नरक क्यों मिलेगा? आपने शायद लोगों की मदद की हो, कभी किसी को शारीरिक नुकसान ना पहुंचाया हो और एक ठीक ठाक जिंदगी जी हो, लेकिन फिर भी आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। बाइबल कहता है, डरपोक लोग, अविश्वासी, गंदे काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना टोटका करने वाले, मूर्ति पूजक और हर तरह के झूठे, इन सब का हिस्सा उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मौत है। हो सकता है आपने उस श्लोक में लिखी हर बात न की हो, लेकिन हम सब ने कभी न कभी झूठ तो बोला ही है, और भगवान के सामने वही एक बात भी हमें दोषी ठहराने और नर्क के योग्य ठहराने के लिए काफी है। लेकिन एक प्यार करने वाला भगवान किसी को नर्क क्यों भेजेगा? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भगवान पवित्र हैं और पूरी तरह न्यायी हैं। वो हर अच्छी चीज का स्रोत है, इसी वजह से वो पूरे ब्रह्मांड के प्रभु हैं। क्योंकि भगवान जिसने आकाश को रचा, वही परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया और उसे स्थिर किया, यही कहता है, मैं ही भगवान हूं और मेरे सिवा कोई और नहीं। और क्योंकि भगवान इतने पवित्र हैं, वो पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते, इसलिए पाप के खिलाफ अपने गुस्से में वो पापी को नर्क में भेजते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगवान के पास एक योजना थी, हमें नर्क से बचाने की योजना। उन्होंने इंसान से एक मसीहा भेजने का वादा किया, कोई जो हमें फिर से भगवान के साथ सही रिश्ते में ले आए। और जैसा ईश्वर के संदेश वाहकों ने उसके आने के बारे में लिखा था, मसीहा इस दुनिया में यीशु के नाम से आया। एक ऐसा इंसान जो भगवान के साथ पूरी पवित्रता में चला, जिसमें जरा भी पाप नहीं था, लेकिन चमत्कार करने और परमेश्वर का वचन प्रचार करने के साथ साथ यीशु ने यह भी कहा कि वो इंसान को स्वर्ग की चाबी दे रहे हैं, हमें मौत के श्राप से आजाद करने के लिए, अमर होने का एक तोहफा। यीशु ने अपने भक्तों को बताया कि अगर हमें अमर जिंदगी पानी है तो उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी होगी। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो बाइबल कहती है कि जब मुझे धरती से ऊपर उठाया जाएगा तो मैं सब लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा, जिन्होंने खुद हमारे पापों की सजा अपने शरीर पर ले ली जब वो क्रूस पर थे, ताकि हम पापों से मरे हुए लोग एक सही जिंदगी जी सकें, और जिनके जख्मों से हम सही हुए हैं। उनकी मौत के बाद उन्हें एक कब्र में रखा गया, लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने कब्र को खाली पाया। उनके फिर से जिंदा होने के बाद उन्होंने अपनी कुर्बानी पूरी की और सबके लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। मसीह ने जो किया है, उसकी वजह से अब कोई भी परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सकता है और स्वर्ग में उनके साथ हमेशा के लिए जिंदगी जी सकता है। बाइबल साफ तौर पर बताती है कि हम अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि मसीह पर भरोसा करने की वजह से स्वर्ग में प्रवेश पाते हैं। हम ये जानते हैं कि इंसान अपने अच्छे कामों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर भरोसा करने से सही ठहराया जाता है। इसी वजह से हमने भी यीशु मसीह पर भरोसा किया है, ताकि हम मसीह पर विश्वास के द्वारा सही ठहराए जाएं, न कि अपने अच्छे कामों से, क्योंकि अपने अच्छे कामों से कोई भी इंसान सही नहीं ठहराया जा सकता।
जब आप मसीह पर भरोसा रखते हैं तो आपको अपने भीतर पवित्र आत्मा मिलती है। जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाती है तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। यीशु ने वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही हमें त्यागेंगे। और जब जब हम पाप करते हैं भगवान हमें माफ करने को तैयार रहते हैं। यीशु पर भरोसा करने के बाद भी आप पाप से जूझते रहेंगे, लेकिन क्योंकि भगवान आपसे प्यार करते हैं, जिस पल आप यीशु पर भरोसा रखते हैं उसी पल आप बचाए जाते हैं हमेशा के लिए। क्या आप यीशु पर भरोसा रखना चाहते हैं और अमर जिंदगी का तोहफा पाना चाहते हैं? बाइबल कहती है कि क्योंकि दिल से भरोसा करने पर इंसान सही ठहराया जाता है और मुंह से कबूल करने पर मुक्ति मिलती है। इसीलिए यीशु को अपना मसीहा स्वीकार करने के लिए इस प्रार्थना को जोर से बोलिए, सच्चे दिल से, यह भरोसा रखते हुए कि भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और नर्क का हकदार हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन फिर से जिंदा हुए। मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा रखता हूं। आप मेरे मसीहा बनिए। आमीन।